वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, प्रमुख घास के मैदान हैं, उनको डिस्कस करेंगे और वो कहाँ पर किस नाम से जाने जाते हैं ये जानना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैच करने के लिए आ जाता है। और ये टॉपिक यूपीपीएससी में काफ़ी बार पूछा भी गया, अपने पीवाईक्यूज़ अगर सॉल्व किए हैं तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, बाकी आपको अगर कोई भी डाउट रह जाता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप यूपीएसआई यूपीपीसीएस कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इन सभी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, और उसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और जो भी बच्चे यूपीपीसीएस के लिए अभी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन देखना चाहते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाने हैं, या फिर आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जहाँ से आपके प्रश्न फंस जाएँ एग्जाम में, तो आप प्रैक्टिस बैच या यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ तैयारी अभी भी कर सकते हैं। मतलब आपने प्रिपरेशन कर ली होगी, उसको रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप यूपीएसआई या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी कोर्सेज आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगे। और जो भी कोर्स परचेज कीजिए, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपको 80 to 90% का डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही डेली जो यूपीपीसीएस का रिवीजन क्लास है, मतलब आप कैसे रिवाइज करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, उसकी डिटेल मैंने प्रोवाइड कर दी है। डेली मैं एक सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसके साथ उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ज़रूर कवर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रमुख घास के मैदान देखते हैं तो दो टाइप के ग्रासलैंड्स आपको देखने होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय, दूसरे शीतोष्णकटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरे होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर के ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा से, इक्वेटर लाइन से जब पोलर रीजन तक जाते हैं तो घास की जो प्रकृति है उसमें भी डिफरेंस आता जाता है। और इसके आधार पर क्या करते हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं उनको 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला हो जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या सवाना टाइप ग्रासलैंड, और इन्हीं को बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड क्या होते हैं, जैसे ये अर्थ है, थोड़ा राउंड नहीं है लेकिन मैं राउंड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें 10 डिग्री से लेकर के लगभग 25 डिग्री तक यहाँ पर जो ग्रासलैंड मिलेंगे दोनों साइड 10 to 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है, रीजन में ये जो लैटिट्यूड्स हैं, इनमें जितने भी ग्रासलैंड्स आपको मिलेंगे ये सवाना टाइप ग्रासलैंड होते हैं, या फिर इन्हीं को हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के बीच ये फैले होते हैं। सवाना घास मैदान उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। इनके बीच बीच में आप देखेंगे कहीं झाड़ियाँ भी होती हैं और कहीं पेड़ पौधे भी मिलते हैं। सवाना घास मैदान मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, तो पूर्वी अफ्रीका में, मतलब जो ईस्टर्न अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ पर फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन, ये कहाँ पर है ओरिनिको बेसिन, तो ये आपको मिलता है जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर वेनेजुएला और कोलंबिया वाला जो रीजन है वहाँ पर ओरिनिको बेसिन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओरिनिको रिवर फ्लो होती है और उसके पास पास जितनी उसकी ट्रिब्यूटरीज वाला रीजन है वो वेनेजुएला और कोलंबिया का है। इसके अलावा ब्राज़ील, बेलीज, होंडुरास, इन सभी के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से हम जानते हैं, जैसे कि अफ्रीका में हम इन्हें क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। वेनेजुएला में लानोज, ब्राज़ील और गुयाना में क्या बोलते हैं इनको, कैंपो सिराडो, नया नाम लग रहा होगा, याद कर लीजिए। ब्राज़ील और गुयाना में क्या बोलते हैं, कैंपो सिराडो। दक्षिण पश्चिम ब्राज़ील, जो साउथ वेस्ट है ब्राज़ील का, वहाँ पर पैंटनल भी बोलते हैं। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में कैंपोज और अमेजन बेसिस में इनको क्या बोलते हैं, सेल्वास बोलते हैं। अफ्रीका में सवाना याद रखिए, वेनेजुएला में लानोज, ब्राज़ील और गुयाना में इनको कैंपो सिराडो, साउथ वेस्ट ब्राज़ील पैंटनल, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इन सभी में कैंपोज बोलते हैं।
और अमेजन बेसिन में सेल्वास कहा जाता है। यहाँ पर आपसे ये भी दे करके एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है इनमें से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है। 4 ऑप्शन में 3 टेम्परेट दे करके एक ट्रॉपिकल दे दिया गया हो, इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। दूसरा आपको मैच करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। अब अगर टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो ये है अर्थ का ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 25 डिग्री तक लगभग देख लेते हैं कौन से फैले हुए ट्रॉपिकल। अब 30 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, ये 30 डिग्री और यहाँ से लेकर के 45-50 डिग्री तक ये वाला जो रीजन है। इसी तरह साउथ में भी, ठीक है, सदर्न जो हेमिस्फीयर है इसमें भी 30 to 45 या 50 डिग्री तक भी ये क्या होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड इनमें देखने को मिलेंगी। रीजन समझ में आ गया कहाँ पर। तो जब हम इक्वेटर से पोलर रीजन में बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं आप क्लाइमेट में भी चेंज आता है ना, उसी प्रकार ग्रासलैंड में भी चेंज आ रहा है। तो अब देखेंगे हम कि ये घास के मैदान 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण क्या होगा, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्थलीय या लैंड वाला जो लैंडफॉर्म्स हैं वो ज़्यादा हैं और कहीं कहीं इनका विस्तार आप 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी देखते हैं। इनके उदाहरण क्या है, प्रेरीज हैं, पंपाज हैं, वेल्ड है, स्टेपीज है, डाउन्स है। लेकिन हमने ट्रॉपिकल में क्या पढ़े थे, सवाना पढ़े थे, सेल्वास, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, लानोस पढ़े थे। तो इन तरीके के नाम याद रखने। लेकिन प्रेरी, पंपाज, वेल्ड और स्टेपीज और डाउन्स ये सारे क्या हैं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। प्रेरीज घास के मैदान मुख्यतः अमेरिका के विशाल मैदान में पाए जाते हैं। पंपाज कहाँ मिलते हैं, तो दक्षिण अमेरिका देश में अर्जेंटीना में मिलेंगे और कुछ विस्तार इनका उरुग्वे और ब्राज़ील में भी मिलता है। यूरेशिया, जिसे हम यूरोप और मध्य एशिया का रीजन ले रहे हैं, यहाँ पर भी ये स्टेपीज मिलते हैं। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है यहाँ पर भी मिलते हैं और वो स्टेपीज नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उनको हम वेल्ड नाम से जानते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उनको हम डाउन्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इनको एक लिस्ट के फॉर्म में आपको याद करना है। ये लिस्ट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। सबसे पहले हम ब्राज़ील में बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर कंपोज घास के मैदान मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में लानोज याद रखना है। नदर्न अमेरिका में प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि नीचे है डाउन से याद कर लीजिए। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स बोलते हैं और हंगरी में इन्हें हम पुस्ताज बोलते हैं। यूरोप और एशिया में, उत्तरी एशिया में स्टेपीज पाए जाते हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना मिलते हैं, अफ्रीका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। दक्षिण अमेरिका जिसमें अर्जेंटीना और उरुग्वे है, इसमें पंपाज हैं। ब्राज़ील में सेराडो हैं। लाल सागर से लेकर के अटलांटिक सागर तक साहेल पाए जाते हैं। अच्छे से रिवाइज कीजिए। नोबी मैदान जो जापान का एक सबसे बड़ा मैदान आप देखने को पाते हैं। कांतो मैदान जापान में सबसे व्यापक तराई है जो केंद्रीय होन्शु में स्थित है। तो नोबी मैदान भी आपको याद रखना है और इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और अलग से आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन से टेम्परेट है और कौन से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। डिफ्रेंशिएट भी करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। मैप में भी आप एक बार देख सकते हैं कहाँ पर मिल रहे हैं। बाकी इन कंट्रीज़ का लोकेशन आपको पता है, ब्राज़ील कहाँ है, अर्जेंटीना कहाँ है, वेनेजुएला, कोलंबिया कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन का अफ्रीका में कहाँ है। तो हर चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है मैं मैपिंग में करा दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।